सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, मुझ अदम का ये प्रश्न है कि गुरुदेव आप कहते हैं कि सबको भगवत भाव से देखें, मगर गुरुदेव देखो पहले यही सुन लो, एक स्थिति होती है, हम लक्ष्य रखते हैं सब में प्रभु हैं ये देखने की। अब अभी धरा ही आपकी व्यवहार में, शरीर में, तो आप कैसे देख सकते हैं? आप सोचो किसका प्रश्न है? हाँ, आप कैसे देख सकते हैं? आपकी धरा अभी शरीर में है, विषयों में है, संसार में है। तो जिस सब में जो भगवान को देखता है वो महाभागवत होता है, कोई साधारण स्थिति थोड़ी होती है। सा महात्मा सुदुर्लभा, भगवान ही तो कह रहे हैं, वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जो सर्वत्र अपने भगवान का दर्शन करता है वो महात्मा दुर्लभ है। तो अभी महात्मा थोड़ी हो गई वो अंदर से। तो इसलिए ये बात तो हमें लक्ष्य में रखना है और प्रयास करना है। अब आगे बोलो क्या है? मगर गुरुदेव मुझ में ये सामर्थ्य नहीं। हाँ, तो यही कह रहे हैं, सामर्थ्य तो है, ऐसा नहीं कि सामर्थ्य नहीं। जब भगवान है तो कौन सी सामर्थ्य बकाए रहेगी? सबके हृदय में भगवान है। हम क्या है, अपनी सामर्थ्य को खो दिए हैं। जो शरीर राग है, विषय राग है, इससे हम अपने को कमजोर समझ रहे हैं। जैसे देखो, एक छोटा सा नशा, चाय मान लीजिए, अब उससे को छोड़ दो, हमारी सामर्थ्य नहीं कि मैं चाय के बिना रह सकूं। लो, हमारी सामर्थ्य नहीं तंबाकू के बिना रह सके, हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम अमुक के बिना रह सके। परिणाम क्या हुआ? आप अपनी सामर्थ्य को भूल गए ना, सामर्थ्य को खो दिया विषय सेवन से। नहीं तो आप सामर्थ्य तो ऐसे हैं कि प्रभु के अंश है, आपके अनंत सामर्थ्य। जैसे स्वामी अनंत महिमा में, ऐसे जीव भी अनंत का अंश, अनंत है, अनंत सामर्थ्यशाली है। भगवान के स्वरूप में स्थित होने का ये बहुत बढ़िया अवसर है। आप भगवान के स्वरूप ही हो, भगवान के अंश ही हो। गंगाजल चाहे एक बूंद हो या एक ड्रम हो या एक टैंकर हो, गंगाजल गंगाजल ही है। चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे देवता हो, चाहे ब्रह्मा हो, सब में भगवान अपने अंश से प्रकाशित हो रहे हैं। भगवान पूर्ण है, इसलिए उनका अंश भी पूर्ण है। तो अब हम क्या, अपने स्वरूप को, अपने भगवान को भूल करके शरीर को और भोगों को, शरीर संबंधियों को मान लिया। अब हम अपने को कमजोर मानते हैं कि हाँ, यह हमारे बस की बात नहीं। तो साधु महात्मा के बस की बात है कि विषयों को ना भोगो और सर्वत्र भगवत बुद्धि करो। चाहे कोई अपमान करे, चाहे कोई गाली दे, चुपचाप सह जाओ। ये तो साधुओं का काम है, हमारा काम तो है नहीं। तो साधु किसी जाति का नाम नहीं है, साधु किसी योनि का नाम नहीं है। साधु लक्षण है, साधुता एक लक्षण है। और वो स्त्री भी धारण कर सकता है, पुरुष भी धारण कर सकता है, बच्चा भी धारण कर सकता है, बूढ़ा भी धारण कर सकता है। साधु लक्षण है। इन लक्षणों को धारण कर लो तो आप साधु हो गए, महात्मा हो गए। और महात्मा तो है ही, क्योंकि परमात्मा का अंश सब है। अब आप भूल करके दुराचार में लग गए, इसलिए दुरात्मा। शरीर अभिमानी हो गए, इसलिए जीवात्मा। तो इसलिए हमें सावधान हो। ये तो बात नहीं लाने की हमारी बस की बात नहीं। ये तो देह भाव से बोल रहे, भगवत भाव में आओ। हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के अंश हैं, सब कुछ हो सकता है। जब हमारे साथ प्रभु का नाम है, प्रभु है, तो फिर हमें परेशानी क्या है? अमृता जी वृंदावन से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, आप अपने सत्संग में कहते हैं, आज भी सत्संग में कहा कि वस्त्र और खान पान को हमें अधिक अपने लिए इस्तेमाल करना या वस्त्र दिखाने के लिए नहीं पहनना चाहिए, मैचिंग नहीं करना चाहिए। पर महाराज जी, मेरे शरीर की माँ कहती है कि अच्छे से खाओ पियो और अच्छे से पहनो। अम्मा और गुरु के दुलार में अंतर है ना। माता का प्राकृतिक सुख पर विशेष नजर होती है और गुरु का चिदानंद सुख पर विशेष नजर होती है। अनंत माताओं का दुलार लिए हुए गुरु हैं। अब माता का ज्ञान शरीर तक सीमित है, क्योंकि वो केवल शरीर को अपना पुत्र या पुत्री मानती है। इसके आगे वो नहीं जानती है, ना अपने को जानते हैं, ना जिस शरीर में पुत्र या पुत्री भाव किया उसको जानती है। अब वो इसी सुख को जानती है कि अगर हमारी बिटिया को बढ़िया दूल्हा मिल जाए, बढ़िया संपत्ति मिल जाए और बढ़िया कपड़ा लत्ता खान पान, तो भगवान हमें हमारी सुन लिए। ये इन्हीं की माता का नहीं, सब माताओं का यही, क्योंकि उसका वात्सल्य है ना, दुलार है ना। वो इतना ही जानती कि इतना ही सुख है। और गुरु कृपा करेगा तो कहेगा ठीक है, पति में भगवान का दर्शन करो, भगवत भाव रखो, आसक्ति ना होने पावे, भाव भगवत रखो, शरीर को आप कंट्रोल शासन में रखो, उचित भोजन पाओ, रात दिन नाम जप करो। ये शरीर तुम्हारा छूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इस पर राग मत करो, इसमें तनिक भी प्यार मत करो। जैसी भी परिस्थिति उसके अनुसार भोजन दो, उसके अनुसार वस्त्र दो। मांग मत करो कि मुझे सोने का हार, सोने की जंजीर चाहिए, कुछ नहीं, ये सब भ्रम है, आगे बढ़ो। अब माता यही चाहेगी कि
कुछ भी हो, 1,00,000-1,25,00,000 का सोना तो हमारी बिटिया पहने ही तो उसको खुशी होगी, क्योंकि वो उतना ही जानती है ना। तो माता का प्राकृतिक वस्तुओं से संबंध सुख का है और गुरु का चिदानंद सुख से। जब गुरु प्रसन्न होगा तो प्रकृति के अतीत परमात्मा का सुख देगा, और जब माता प्रसन्न होगी तो क्या देगी? वो प्राकृतिक सुखों को देगी। इसीलिए फिर सबसे पहले त्याग की बात जो कही गई है, तो जननी इसीलिए रखा है भगवान, फिर जनक, दूसरे नंबर में पिता रखा। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम श्रद्ध परिवारा। सबकी ममता, उनकी ममता को प्रभु के चरणों में लगा देना है। तो गुरु जैसा वात्सल्य भाव अन्यत्र नहीं है किसी भी संबंध में, पर गुरु के वात्सल्य का स्वरूप अलग है, ये समझना हो। शरीर पोषी ना गुरु होता है, ना शरीर पोषी शिष्य को बनने देगा। कभी कोई सच्चा सदगुरु शरीर पोषी शिष्य को नहीं बनने देगा। शरीर को तिनके की तरह देखो, जैसे सांप अपनी केचुल से संबंध नहीं रखता, ऐसे तुमको शरीर संबंध नहीं रखना। बस समय केवल तुमको दिया गया भगवत प्राप्ति के लिए। भूल मत, इसे भोगों में मत फंसा, राग मत कर किसी से, निकल तो सच्चिदानंद दूल्हा मिल जाएगा, जिसके साथ हर समय हमें रहने को मिलेगा। श्री कृष्ण जैसे दूल्हा मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। और माता ऐसा दूल्हा देगी जो पता नहीं सुबह शाम तक कब चला जाए, कुछ पता ही नहीं है। और वो सुख देगा कि नहीं देगा ये भी भरोसा नहीं, लेकिन ये तो सुख समुद्र है। और ये तो पता है, एक बार जो इसको इन्होंने स्वीकार किया आज तक छोड़ा नहीं, ऐसा स्वभाव है श्री कृष्ण का। एक बार जिसे स्वीकार किया उसे कभी छोड़ा नहीं, चाहे जितनी बड़ी गलती बन गई हो। भगवान का स्वभाव है। तो गुरु देगा तो ये दूल्हा देगा, गुरु कृपा करेगा तो पांच भौतिक शरीर से राग हटाकर चिदानंद में बपू देगा, भाव दे, और भाव दे के पोषण की सामग्री देगा। ये नाम जप करो, ये मंत्र जप करो, ये वाणी के अनुसार ऐसे चलो, ऐसे चलो। अगर गुरु आदेश करेगा तो मुंह में रज लगाओ, ये श्रृंगार सा बटाओ। तो माता चाहेगी यही कि बढ़िया चिकना स्नो पाउडर लगा के हमारी बच्ची देखने में लगे कि हाँ उनकी बिटिया है, थोड़ा सोने की जंजीर हो, ऐसे हाँ ऐसे चल, खा पी के अच्छी थोड़ा हष्ट। वो केवल उतना ही देश को जानती है, शरीर देश को, जिससे उसका संबंध है। और गुरु भागवतिक, इससे राग मत करना, इससे राग करोगी तो नष्ट हो जाओगी। ये शरीर तो अंतराय है ना, तो हमारे वचन को अपनी माँ के वचनों से मिलाओगी तो अंतराय तो पड़ ही जाएगा। हमारे वचनों को किसी भगवत प्रेमी महात्मा से मिलाओ, फिर अंतराय नहीं पड़ेगा। जिसका परम कल्याण लक्ष्य है उसके वचनों से मिलाओगे तो नहीं पड़ेगा। तो इसलिए भाव से समझो तो समझो, नहीं तो माँ की बात समझ लो। रीना जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आपके सामने आने में हृदय कांपता है। जब प्रश्न लिख रही थी तब भी हृदय और हाथ दोनों कांप रहे थे। महाराज जी, जब बच्चों को पढ़ने के लिए डांटती हूँ या एक थप्पड़ लगाती हूँ तो बच्चे कहते हैं गुरुदेव ने क्रोध करने के लिए मना किया है। हम गुरुदेव से आपकी शिकायत करेंगे। नहीं, शास्त्र दो को आज्ञा करता है। गुरु अपने शिष्य के दोषों को देखकर दंड विधान करके उनको दोष निवृत्ति के लिए शासन में ले सकता है, और माता पिता अपने बच्चों को उनके भविष्य मंगल के लिए उनके अशुभ आचरणों को देख करके उन पर शासन कर सकते हैं। इसको क्रोध नहीं कहा जाता, ये हमारी ड्यूटी है। एक बार महाप्रभु चैतन्य देव को डांट लगाई उनके पिताजी ने, जगन्नाथ मिश्र जी शायद नाम था, श्री जगन्नाथ मिश्र जी। तो स्वप्न में एक महापुरुष प्रकट हुए और कहा, जानते हो तुम किसको डांट रहे थे? बोले जानना भी नहीं चाहता। वो हमें सौभाग्य देने के लिए जब हमारे पुत्र बने तो आज तो डांटा है, अगर कल और उपद्रव करेंगे तो हम चपत भी लगाएंगे उनको, क्योंकि हमें पिता का सौभाग्य देने के लिए जब पुत्र रूप में आए तो हम उनको उसी शासन मिलेंगे। माता देखो, अखिल ब्रह्मांडों का शासन करने वाले प्रभु ऐसे कर दे तो काल थर्रा जाए, और माता छड़ी लेकर तो बहुत उपद्रवी हो गया, ये माट फोड़ देना, ये कर दे, रुक तुझे अभी। काजल पूरा आंखों में फैला रहे, रो रहे, और ऐसे देखते हैं कि छड़ी न पड़ जाए। काल भी जिनसे कांपता है, देखो प्रेमी जनों से कैसे कांपते हैं। एक छड़ी छोटी सी लेकर यशोदा जी ऐसे डांट रही तो कन्हैया ऐसे रो रहे, ऐसे देखते जा रहे कि पड़ेगी तो नहीं छड़ी, ऐसा। तो अगर आप पुत्र के मंगल के लिए डांट रहे तो उसे क्रोध नहीं कहा जाता। ये मतलब उसको फिर अब जैसे गुरु आवेश में आके तुम
इतने दिन के लिए तुम्हारे लिए ये बंद, ये शासन, तुम ऐसे चलो। अब वो गुस्सा होकर थोड़ी बोल रहे हैं, वो मंगल विधान रच रहे हैं। अब उस सामने जो रोल प्रकट किया जा रहा है उसमें तुम्हें गुस्सा दिखाई दे सकती है, क्रोध नहीं होता। वो शिक्षा के लिए वो तुम्हें दिखाई दे रहा है ऐसा। और अगर ऐसे चलेगा तो सब फिर समय ऐसा आ जाएगा कि कोई किसी को मानेगा ही नहीं। यही आज हो रहा है। अगर विद्यार्थियों को दंड देने से मना कर दिया गया तो उन्मत्तता नहीं छा रही, देखो ना। अब माता पिता जाके रिपोर्ट कर देंगे अगर विद्यार्थी को आप जरा भी शासन में लेते हो, भैया जो मनावे सो पढ़ो, जो मनावे सो उपद्रव करो, हमें तो सरकारी फीस मिल ही रही है। ऐसे नहीं चलता। हाँ, तो ये शासन आवश्यक है। अगर राजकीय शासन ना हो, आर्मी शासन ना हो, तो हम देश विदेश सब जगह पीड़ित हो जाए। आर्मी शासन है तो हम सुरक्षित हैं, हमारा देश अपने विपक्षों देशों से सुरक्षित है। राजकीय शासन है तो लोग डरते हैं कि फिर ऐसे ही घर में माता पिता का शासन है तो बच्चे डर करके दुर्गुणों से बचेंगे। अगर डर नहीं है तो फिर हरि डर, गुरु डर, माता पिता का डर, समाज का डर, ये हमको अच्छा बनाता है। बुरी बात नहीं है, इस पे शासन होना ही चाहिए। अगर शासन नहीं तो फिर क्या है। बच्चों की जो आज आदतें बिगड़ रही हैं, अब अभी 18-20 के हैं, शराब पीने लगे, ड्रग्स लेने लगे, गंदे आचरणों में उतर गए। अब क्या जीवन रह गया, क्या रह गया? यही तो समय था उनके विकास का, आंतरिक विकास, शरीर का विकास, बौद्धिक विकास, और वो तो विनाश में खड़े हो गए। क्यों? न माता पिता की मानना है, न किसी की मानना नहीं है। स्वतंत्र, हम अपना जीवन स्वतंत्र चाहते हैं। तो स्वतंत्र कहाँ हो रहे हो? तुम तो परतंत्र हो रहे हो। तुमसे स्वतंत्रता, मनमानी आचरण स्वतंत्रता थोड़ी कहा जाता है। विषयों की परतंत्रता, ये विषय स्वतंत्रता तो होती प्रकृति से अपने को छुटा लो, माया से छुटा लो, अब आप स्वतंत्र हो गए। तो हम तो माया में फंस रहे हो, कह रहे हैं हम स्वतंत्रता चाहते हैं। क्या स्वतंत्रता है? माता पिता की शासन वृत्ति ही पुत्र को दुर्गुणों से हटाती है। वो माता पिता प्रथम गुरु हैं हमारे, उन्हीं के दिए हुए संस्कारों से हम आगे बढ़ते हैं। माता पिता के प्रति कभी भी अपमान वृत्ति नहीं आनी चाहिए। वो भले हमारे प्रति जो भी व्यवहार कर रहे हैं, वो हमारे माता पिता हैं, उनके प्रति पहली पूज्य बुद्धि होनी चाहिए। वो हमारे भगवान के समान है, वो हमारे गुरु के समान है, हम उनका आदर करें। उनके द्वारा दिया हुआ दंड पुत्र के मंगल विधान के लिए होता है, जैसे गुरु के द्वारा दिया हुआ दंड शिष्य का मंगल विधान होता है। अगर गुरु कृपा कर रहा है, दंड दे रहा है, तो उसे स्वीकार करके उनकी आज्ञा पे चल दो। देख लो, फिर माया के दंड से बच जाओगे, काल के दंड से बच जाओगे। तो ये जो बाहर से कि गुरु जी ने कहा कि गुस्सा ना करें, तो ऐसा नहीं है, फिर उसमें गुस्सा जरूरी है। भले अंदर से कोई माँ थोड़ी गुस्सा होती, बाहर से माँ तो इतना भी बोलते जा मर जा जाके, लेकिन अभी चबेटा लग जा उसी समय तो दौड़ के जाएगी, गोद में उठा के ले आएगी। तो गुस्सा में वो जो दिखाई दे रहे वो उसके मंगल के लिए है। और अगर इतना भी शासन न हो तो फिर मनमानी आचरण तो हो ही जाएगा। जी। शिवांगी जी और देवेशी शर्मा, आप दोनों का एक जैसा प्रश्न है महाराज जी। आपने राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपने को दिया है मुझे महाराज जी, आपकी कृपा से जप कर रहे हैं, परंतु फिर भी मेरा मन संसार की ओर आकर्षित हो जाता है, कृपया मार्गदर्शन करें। अरे बच्चा, तुम तो अभी बच्चा हो, बड़े बड़े महात्माओं का आकर्षित हो जाता है, तुम तो अभी बच्चा हो, नाम जप करती रहो। पर ये अच्छी बात है कि तुम इसी अवस्था में अपने मन को पकड़ रही हो, मन को देख रही हो कि हमारा मन संसार की तरफ जा रहा है, तो तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा है। वो मन घसीटता रहे पर तुम मत जाना। मन के घसीटने से कुछ नहीं हो पाएगा, जब तुम उसका साथ दे दोगी तो फिर गलत हो जाएगा। कभी भी वो आजकल जो चला है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये कभी भी मत, ये व्यवहार, दोस्त बनाओ, सब भगवत स्वरूप है, पर अपने अस्तित्व को मत किसी के समर्पित करो। अपने जीवन को पवित्र रखो, जब तक ब्याह ना हो जाए तब तक कोई गंदी बात जीवन में नहीं आनी चाहिए। यदि हमारे पास आई हो तो मन की इस चाल को देखते रहना। कोई कितना भी तुम्हें मतलब बाहरी वस्तु दे करके, प्रलोभन दे करके ऐसा प्रस्तुत करे कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, तो हमारी बात मान लेना, हमारी बात याद रखना, वो तुम्हारा मित्र नहीं है जो तुम्हें गंदे मार्ग की तरफ घसीट दे। मित्र वही है जो तुम्हारे हित की बात सोचे, तुम्हारा मंगल सोचे। और ऐसे मित्र मिलना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। छोटे छोटे बच्चियों में ऐसे दोष आते चले जा रहे हैं जो अपना हित अहित नहीं जानते और जीवन बर्बाद कर लेते हैं। वो जीवन इतना
कष्टमय हो जाता है कि फिर वो आगे की यात्रा कर ही नहीं पाते हैं, वो कहीं ना कहीं विक्षिप्त हो जाते हैं। इसलिए अच्छे बच्चे हो, कभी ऐसा मत करना, हमारी बात मानना। जब तक ब्याह न हो तब तक किसी से मतलब नहीं। नाम जप करो, बढ़िया पढ़ो, कोई ऐसे बात करे कोई बात नहीं, लेकिन किसी की वस्तु मत लो। कोई खान पान की सामग्री, कोई आपके श्रृंगार की सामग्री माता पिता की अनुमति के बिना नहीं। ये बच्चों को सीखना चाहिए। अब कोई जरा से 10-5 हजार की अंगूठी फंगूठी दे दी, आप समझो कि और फिर वो माता पिता सबको तिलांजलि दे करके धीरे धीरे कुमार्गामी प्रवृत्तियों, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। आजकल ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कुमार्ग में फंस चुके हैं, अब उनको कोई रास्ता नहीं समझ में आता कि कैसे निकले। आदत खराब हो गई और सामने वाला ब्लैकमेल करता है, अब वो उसके पास फिर बुद्धि निष्कर्ष करना बंद कर देती है, तो या तो वो अपनी स्वयं आत्महत्या कर लेता है या मरा हुआ जीवन हो जाता है। इसलिए बच्चों कभी ऐसी गलती न करना। नाम जप करो, मन जाए तो जाने दो, आगे चलकर गृहस्थ धर्म में जाना, ब्याह होगा परिवार में तो वो मंगलमय होगा। जो माता पिता जहां वर्ण करें देख सुन करके, वैसा अपनी मनमानी कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ये बात समझ लो, इसमें किसी को भी लाभ नहीं मिलेगा, किसी को भी। धर्म विरुद्ध आचरण करोगे कभी भी शांति नहीं मिलेगी, कभी भी तुम्हारी सच्ची जोड़ी नहीं बनेगी। आप अधर्माचरण कर सोचो कि हम वो ब्याह कर लेंगे अपने मनमानी आचरण, तो वो निर्वाह नहीं हो पाएगा, निर्वाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुमने मन से किया है। कल मन वही बेईमान मन दूसरी जगह फंसा देगा, और जहां ये बात आई तो दोनों में खट्टापन हो जाएगा, दोनों अलग हो जाओगे। वो कौन किसको फिर मानेगा। और जब गुरु का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, देवी देवताओं की अर्चना वंदना करके गृहस्थी में पाणिग्रह संस्कार होता है, पवित्र जीवन रहा है, तो अपने पति को भगवान मान के आराधना की, तो गृहस्थी धर्म से भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए बच्चे हो, बहुत संस्कार पवित्र रखना। नाम जप करो, गंदी बातें मन में आवे उसकी परवाह मत करो, पर वैसे आचरण न होने पाए, किसी से संपर्क ना। अच्छा, ये केवल यही तक सीमित नहीं है, हमारी जान पे भी पड़ जाएगी। आजकल के मतलब स्वार्थी लोग ऐसे हैं कि उनसे मित्रता करो तो मित्रता के बहाने हमारा शोषण करके हमारी हत्या भी कर देंगे। वो हमें कहां किस कोर्ट में पहुंचा दें कुछ पता नहीं। इसीलिए ये तो पक्का अपने माता पिता के अनुशासन में रहना चाहिए बच्चों को। बहुत भयावह समय है ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नौटंकी नाटक चल पड़ा है, ये बहुत हानिकारक है नए बच्चों के लिए। इसमें सावधान रहे, नहीं तो मतलब फिर जीना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति आ जाएगी।